भैया भाभी, ऐश्वर्या तुम? भाभी कैसी हैं आप? भैया आप ठीक तो है ना? रुक जाइए, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत अच्छे से याद है ना कि आपकी ये जो बहन आई है यहाँ पे, इसने हमारी क्या हालत कर रखी है। इसकी वजह से आज हम ये कच्चे घर में रह रहे हैं। हमारा खुद का घर था, सारे पैसे इस पे लुटा दिए इसकी वजह से, और इसने हमारी ये हालत कर दी। भाभी आप मुझे गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आज आप लोगों के पास आई हूँ ना, हम अच्छे से बैठ के बात करेंगे। भैया आप मेरी बात सुनिए। क्या सुनूं? क्या सुनूं तेरी बात? हाँ, 4 साल बाद तुझे अपने भैया भाभी की याद आ रही है? हाँ? तेरे चक्कर में घर बेच दिया, यहाँ सड़कों पे रह रहे हैं हम लोग। ये देख, ये कच्चा मकान है हमारे पास। तू कह रही मैं तेरी बात सुनूं? एक बार भी फोन करने की कोशिश की, हमसे बात करने की कोशिश की तूने? हैं? देख, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है भाई, मत बोल मुझे, समझी? आज जो हमारी हालत है ना, ये कच्चे मकान में रह रहे, ये कूड़े में रह रहे, तेरी वजह से हुआ है ये सब। हमारे सर पे से छत छीन ली तूने, और आज के मजाक उड़ाने आई है हमारा? है मजाक बनाने आई है? ये सब दिखाने है कि कितना अच्छा कपड़ा पहन रखा है तूने, और हम कहाँ रह गए झोपड़पट्टी में। भैया मैं मानती हूँ मैंने गलती की है, मैंने बहुत गलत किया है आपके और भाभी के साथ, लेकिन मेरा यकीन मानिए अब मैं सब कुछ सुधारने आई हूँ भैया। तभी मैं कह रही हूँ हम एक बार आराम से बात कर लेते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। भाभी मैंने आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह माना है, मैंने कभी ये नहीं समझा कि आप बाहर घर से आई है। मैंने हमेशा आपको अपना माना है भाभी, और मैं कह रही हूँ ना भाभी, हम आराम से बैठ के बात करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस करो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे भाई ने और मैंने कितना भुगता है तुम्हारे जाने के बाद। तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद हमारा जो घर है वो बिक गया। घर भी नहीं था रहने के लिए, कोई काम नहीं था। इतनी मेहनत से हमें और हमारे पति को काम मिला, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और ये मैं और तुम्हारे भाई कभी नहीं भूलेंगे। आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं कह रही हूँ ना, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, आपको उसके बाद जो ठीक लगे ना आप वो कर दीजिएगा। अरे नहीं जानना, कुछ नहीं जानना मुझे, तो बस बाबूजी के वादे में फंस गया। तेरे को पढ़ा के लिखा, सोचा तेरे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी सुधार देगी, लेकिन नहीं, तू तो सिर्फ अपना भविष्य बनाना चाहती थी। हमें तो झूठे सपने दिखा रही थी तू, कि भैया मैं जब बड़ी अफसर बन जाऊंगी ना, तो भैया और भाभी दोनों की जिंदगी सुधार दूंगी। ये जिंदगी सुधारी है तूने? देख आसपास, देख कितने मच्छर हैं, कैसे रह रहे हैं हम गोबर के बीच। ये सुख दिया है तूने हमें? हैं? तेरे चक्कर में गांव का सारा जमीन बेच दिया, घर बेच दिया, तेरे को पढ़ाया लिखाया। चली जा यहाँ से, चली जा, मर गई है तू मेरे लिए, जा यहाँ से। नहीं भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे इस दुनिया में जो कुछ भी है आप ही है, मैं आपको अपना सब कुछ मानती हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए मर गई हूँ। प्लीज भैया आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं कह रही हूँ ना, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, आपको उसके बाद जो ठीक लगे ना आप वो कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं ना मैं यहाँ से चली जाऊँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए। और क्या कहूँ बता, और क्या कहूँ तुझ जैसी बहन को मैं? हैं? अरे गांव में कौन अपनी बेटी अपनी बहनों को पढ़ाता है बता? लेकिन बाबूजी से वादा किया था मैंने कि अपनी छोटी बहन को हमेशा अपनी बच्ची की तरह रखूंगा, और मेरा सपना था चाहे मेरे लड़का हो या लड़की, वो जो जीवन में करना चाहेगी ना वो करवाऊंगा उसको। इसलिए तेरे को पढ़ने भेजा, शहर भेजा कि कुछ करेगी जिंदगी में। क्या किया है तूने? ये पीछे मकान देख रही है, ये जब तक बन रहा ना तब तक ही हम यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से भी चले जाएंगे। देख हमारी जिंदगी और मत खराब कर, हमारे पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं है तेरे को, सब बर्बाद हो गया है। उल्टा गांव वाले ढूंढ ढूंढ के आ जाते हैं यहाँ पर, सबका कर्जा देना है। और परेशान मत कर, तेरी भाभी बहुत अच्छी है जो अभी तक मेरा साथ दे रही है। अगर कोई और होता ना तो छोड़ के चला गया होता मुझे। भैया मैं सच बताऊं, जब मैं आपको छोड़ के गई थी ना, तो मुझे ये एहसास नहीं था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। लेकिन इतने साल आपसे और भाभी से जब मैं दूर रही, मैंने अपनी जिंदगी में मेहनत की, अकेले सब कुछ किया ना, मैं सच बता रही हूँ, ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा, ऐसी एक भी रात नहीं गई होगी भाभी जब मैंने आप दोनों को याद नहीं किया है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे आप दोनों की बहुत याद आती थी, लेकिन मैं मजबूर थी, इसलिए मैंने आप लोगों को कभी कांटेक्ट नहीं किया। मुझे पता था आप लोग मुझसे बात करना तो दूर, मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे। प्लीज भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, अब एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज भैया। बस करो, हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे सामने हम, चली जाओ यहाँ से। अब तुमसे हमें कोई बात नहीं करनी है, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, तुम्हारी वजह से आज हमारी ये हालत है, फिर भी हम तुम्हें माफ करते हैं। बस तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, जाओ यहाँ से। ठीक है भाभी, आप दोनों यही चाहते हैं ना,
कि मैं यहाँ से चली जाऊं, मैं चली जाऊंगी। एक आखिरी बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं पक्का यहाँ से चली जाऊंगी और आप दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगी। भैया आप तो अच्छे से जानते हैं ना, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, इसीलिए आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, और सच बताऊं आपने ही मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं यहाँ इतने अच्छे कपड़ों में और एक अच्छी नौकरी के साथ खड़ी हूँ। जब मैं घर छोड़ के गई थी ना भैया, तो मैं शहर चली गई थी। मेरी जितनी भी पढ़ाई लिखाई जो भी बची हुई थी ना, मैंने वो सब पूरी की भैया। दिन रात मेहनत की मैंने, और मेहनत करके मैंने सरकारी नौकरी हासिल कर ली है भैया। हाँ भाभी, मैं आज एक सरकारी ऑफिसर हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी जिंदगी में किया ना, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई होंगी, लेकिन अब मैं उन गलतियों को सुधारूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों मेरे साथ शहर चलें, मेरे साथ मेरे घर में रहें। मेरा घर क्या, मैंने तो वो घर खरीदा ही भैया के नाम पे है, वो आप ही का घर है भैया। और सच बताऊं, आप दोनों के बिना वो घर बहुत सूना है। चलिए भैया, आप और भाभी मेरे साथ हमारे घर चलिए, वहां रहिए। भैया मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। आप आराम से घर में रहिएगा, मैं पैसे कमाऊंगी। भैया मैं मानती हूँ कि मुझसे एक गलती हुई थी। आपने जो मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे दिए थे, उनसे शहर जाके मैंने बिजनेस किया और मुझे बहुत लॉस हो गया था। मैं बिल्कुल कंगाल हो गई थी। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, उसके बाद जितनी मेहनत मैंने की है ना, शायद ही किसी और ने की होगी। और मैं पिछले 3 महीने से आप दोनों को ढूंढ रही हूँ। मैं हमारे पुराने घर में भी गई थी, लेकिन आप दोनों मुझे वहाँ नहीं मिले। मुझे पड़ोसियों से पता चला कि आप लोगों ने तो का घर खाली कर दिया, क्योंकि आप लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और पैसे नहीं बचे थे। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, 3 महीने से दिन रात मैं आप दोनों को ढूंढ रही हूँ, और आज फाइनली आप लोग मुझे मिले हैं। और आप लोग कह रहे हैं कि मैं आपके लिए मर चुकी हूँ। प्लीज भैया आप ये सब मत बोलिए। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन एक बार मुझे माफ कर दीजिए और मुझे आखिरी चांस दे दीजिए। मैं आप दोनों की जिंदगी सुधारना चाहती हूँ भैया, प्लीज। सुनीता, सच कहें तो मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है भाई। कि जहाँ बात बहन की आती है ना, भले ही वो हमारे साथ कितना ही बुरा कर ले, लेकिन हम अपनी बहन के बारे में कुछ गलत सोच ही नहीं सकते। तो ये फैसला हम तुम पर छोड़ते हैं, क्योंकि जो दुख झेले तुम में झेले हमारे साथ यहाँ रहकर। अगर तुम कहोगे कि इसको माफ कर दो, तो हम बिना कुछ पूछे अभी इसको माफ कर देंगे। और अगर तुम कहोगे कि इससे सारे रिश्ते खत्म, तो तुम्हारे लिए हम इससे सारे रिश्ते खत्म कर देंगे, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। हम खाली हो चुके हैं बिल्कुल। हमको तो ये भी डर लग रहा है कि ये हमको फिर से धोखा ना दे दे, और एक बार को ये भी लग रहा है कि ये सही बोल रही है। हम ये फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं सुनीता। भैया 1 मिनट, मैं भाभी से बात करना चाहती हूँ। भाभी आप तो मेरी माँ समान है। मुझे अच्छे से याद है, जब आप घर में शादी करके आई थी तो मैं बहुत छोटी थी और माँ बाबूजी भी गुजर गए थे। आपने तो मुझे हमेशा अपने बच्चे की तरह रखा, मेरा ख्याल रखा, मुझे पाला पोसा है। देखो ऐश्वर्या, मैं सच बोलूं तो गुस्सा तो हूं मैं तुमसे, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम्हें भी गुस्सा आता। हमारी पूरी जिंदगी बदल गई तुम्हारी वजह से, और तुम्हारा भी अता पता नहीं था। कोशिश करी हमने तुमसे बात करने की, बट पता नहीं चला कि तुम कब क्या कर रही हो। पर जो भी तुम कर रही हो वो आज पता चला, तो बहुत खुशी हुई है जान के। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। और हाँ सनी, मैं बस आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी बहन ने जो भी किया, हो सकता है गलत हमें लगा हो, पर उसके इरादे गलत नहीं थे। आज वो आई है इतने टाइम बाद हमसे मिलने, तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप अपनी बहन के साथ रहें। इतने टाइम से आप भी अपने बहन से नहीं मिले और आपकी बहन भी आपसे नहीं मिल पाई। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि हम दोनों ऐश्वर्या के घर चलें और उसके साथ उसके ही घर में रहें। पर हाँ, अगर आपको मेरा ये फैसला सही नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, आपको जो फैसला सही लगेगा ना, हम वैसा ही करेंगे। भाभी भैया, मैं ना अपने साथ पैसे भी लेके आई हूँ। पिछले इतने सालों में मैंने जितनी भी मेहनत की है ना, और मैंने जितना भी पैसा कमाया है, उसमें से 50% सब कुछ मैंने भैया के नाम कर दिया है। सारा पैसा और इवन प्रॉपर्टी तो भैया के नाम ही मैंने खरीदी है। और भैया भाभी ये देखिए, मैं ये पैसे भी अपने साथ लेके आई हूँ। बैग में और पैसे भी है। हमारा जो पुश्तैनी घर हालातों की वजह से बिक गया था ना, वो वापस खरीद लीजिए भैया। मैं सच बता रही हूँ, जितने भी पैसे लगेंगे ना, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो घर वापस ले लीजिए। वो घर हमारे माँ बाप की आखिरी निशानी था भैया। मैं नहीं चाहती कि हम उस घर को कभी भी बिकने दें। आप घर वापस ले लीजिए। और भाभी
आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अरे तुम्हारी छोटी बेटी आई है, गले नहीं लगाओगी उसको? जी बिल्कुल, आइए।